अस्सलाम वालेकुम। दुनिया तेज न्यूज के साथ मैं हूँ फातिमा बहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। हेलीकॉप्टर हादसे पर मंफी सोशल मीडिया मुहिम, FIA में इंक्वायरी रजिस्टर्ड कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफिर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम में डायरेक्टर ऑपरेशंस वकार चौहान, एडिशनल डायरेक्टर अयाज और असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान हैदर शामिल हैं। दोनों लसबेला में पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया था। कई घंटों की तलाश के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिला था। 24 अरब का मुलजिम लंदन फरार करा दिया। शहबाज एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझती है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा है कि 24 अरब रुपए के मुलजिम हमजा शहबाज को लंदन फरार करा दिया गया है और 2 करोड़ रुपए के तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझती है। फवाद चौधरी ने कहा है कि मुहर्रम के बाद 25 मई के मुलजिम का एहतसाब शुरू होगा। कौम हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के आखिरी मरहले की तैयारी करे। पाकिस्तान आज यजीदियत के नरखे में है। एक बयान में इमरान खान ने कहा है कि ये जानते हुए भी कि हमारे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, कूफा के लोग यजीद के खौफ से इनकी मदद को ना निकले और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिया को वकू पजीर होने दिया गया। इमरान खान का ये भी कहना था कि हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरिमों के बरसर इक़्तिदार गिरोह जैसे अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया और इनके सरप्रस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरखे में है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि फस्ताई हुकूमत से निमटने के लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया है, जिसका ऐलान 13 अगस्त को आज़ादी जलसे में करूंगा। फौरी इलेक्शन में गए तो अगले 4 माह मुल्क में बेयकीनी आ जाएगी। एहसन इकबाल ने शकरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क में मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है। खसूसन सूबा सिंध का मौक़िफ़ है कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हो। नई मरदमशुमारी फरवरी में मुकम्मल होगी। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने में नई हल्का बंदियां कर सकता है। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की सियासत का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी सफीर से मुतालिक बयान, शीरी मज़ारी सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जद में। शीरी मज़ारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों का रुख करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ब्लॉम और इनके गैंग ने तुरखम जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। PTI रहनुमा को इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना है। एक सारिफ ने इस्तफसार किया है कि इस रेड कारपेट के बारे में क्या ख्याल है जो तरीके इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी वॉइसर्स को दिया था। सोशल मीडिया पर किसी ने शीरी मज़ारी की अमरीकी सफीर पर तनकीद को मुज़हका खेज करार दिया और कहा कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के जिस दौरे पर तनकीद की जा रही है वहाँ तो PTI की हुकूमत है और हुकूमती इजाजत के बगैर ये दौर नामुमकिन है। मेलसी 2 माह से मस्जिद का सीवरेज सिस्टम खराब होने से नमाजी परेशान। सीवरेज सही करने के लिए अहले मोहल्ला और नमाजियों का एहतजाज। मेलसी शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद मदनी का गुज़िश्ता कई हफ्तों से सीवरेज सिस्टम खराब, मस्जिद गंदे पानी में घर कर रह गई है। नमाजियों के लिए रास्ते बंद हैं। मुतअद्दिद बार अहले इलाका ने AC मेलसी फैसल मेतला से इस मसले के हल के लिए राब्ता किया मगर कोई सुनवाई न हुई, जिस पर नमाजियों और अहले मोहल्ला ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा है कि बल्दिया मेलसी की गफलत की वजह से 2 माह से मस्जिद का सीवरेज सिस्टम खराब है। मस्जिद की बुनियादों में पानी जा रहा है जिससे मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन और RPO मुल्तान का रात गए मेलसी में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के रूट्स का मुआयना, सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक और RPO मुल्तान रिफत मुख्तियार राजा ने मेलसी में रात गए मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के रूट्स का मुआयना किया। कमिश्नर और RPO मुल्तान ने जुलूसों के रास्तों के इर्द गिर्द इंतजामात और सिक्योरिटी मामलात भी देखे और तमाम सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों को बेहतरीन इंतजामात की फराहमी के लिए तमाम महकमे मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव और सफाई सुथराई की जा रही है और आर्जी तौर पर तजावुजात को भी हटाया जा रहा है। मेलसी भर में जेर जमीन पानी, मुजरे सेहत, पेट, जिगर और गुर्दे की बीमारियां आम। अवाम की नजरें हुक्मरानों की तरफ। मेलसी और इसके मुजाफात में जेर जमीन पानी इंतहाई मुजरे सेहत है। इस पानी के इस्तेमाल से रिहायशियों में पेट, जिगर और गुर्दों की बीमारियां पैदा हो रही हैं। महकमे सेहत के जिम्मेदारान ने यहाँ के रिहायशियों को इन मूजी इमराज से बचने के लिए फिल्टर शुदा पानी पीने का मशवरा दिया। गुर्बत और बेलगाम महंगाई में पिस्ती अवाम अपने तौर पर वाटर फिल्टर लगवाने से कासिर। कई दफा मुतलका हुकाम से दरखास्तें की गयी। हुकाम की जानिब से दावे तो बहुत किए गए लेकिन अमली तौर पर इन गरीब और बेबस
लोगों को बेहतर सेहत जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी वाटर फिल्टर मैसर नहीं किए गए। मुतलका हुकाम की बेहिसी, गफलत और लापरवाही से अवाम मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कंदकोट 10 मुहर्रम हराम योम आशूर के दिन हिफाजी इंतजाम के सिलसिले में डीसी ऑफिस कश्मीर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में एसएसपी कश्मीर जीशान शफीक सदीक और डिप्टी कमिश्नर कश्मीर मुनव्वर अली मठानी और रेंजर ऑफिसर शामिल हुए। जो मुहर्रम हराम में योम आशूर के मौका पर जिला में अमन अमान की सूरत हाल पर अमन रखने के लिए इजलास में शरीक हुए और इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कश्मीर में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठानी ने की, जिसमें एसएसपी कश्मीर जनाब जीशान शफीक सदीकी साहब और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 10 मुहर्रम हराम में अमन अमान कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के मामलात को हतमी शक्ल दी गई। चौधरी संत शाह में फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट गायब, अवाम महंगे दामों फ्रूट खरीदने पर मजबूर। अवाम का कमिश्नर रावलपिंडी, डीसी चकवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी संत शाह से नोटिस लेकर फल फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चौसीदंज शहर में मसनूई महंगाई की बदौलत फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। शहर भर में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक किसी दुकान पर फ्रूट की सेल नहीं हो रही। आम जौनसा सरकारी रेट 155 रुपए, फरोख्त 200 रुपए, आम फजरी 105 रुपए, फरोख्त 150 रुपए हो रहा है। इसी तरह तमाम फ्रूट डबल रेट पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि शहरी महंगे दामों फ्रूट्स खरीदने पर मजबूर। फल फरोशों ने छुरियां चाकू तेज करके शहरियों को ज़िबा करना शुरू कर दिया है। शहरियों ने कमिश्नर रावलपिंडी नूरुल अमीन मेंगल, डीसी चकवाल अदनान महमूद ऐवान, असिस्टेंट कमिश्नर चौसीदन शाह मोहम्मद आरिफ कुरैशी से नोटिस लेकर मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा किया है। हारूनाबाद मुहर्रम हराम के हवाले से इमाम बारगाह समेत मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। असिस्टेंट कमिश्नर फजलुर रहमान बलोच और डीएसपी गुल हसन ने सेफ सिटी खिदमत मरकज का दौरा किया। इस मौका पर एसएचओ सिटी अफजल बाबर भी इनके हमरा मौजूद थे। सिक्योरिटी के तमाम अमूर को मॉनिटर करने के लिए थाना सिटी खिदमत मरकज में सेफ सिटी ऑफिस पर सीसीटीवी कैमरा जांच, कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया, जिसकी निगरानी इंचार्ज सेफ सिटी इमरान जोइया और सब इंस्पेक्टर बिलाल यूनस वायरलेस के साथ मुंसलिक रहकर तमाम तर अपडेट से अफसरान को आगाह रखेंगे, ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को फौरी तौर पर चेक किया जाए। डीएसपी गुल हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इश्तियाल अंगेज तकारीर, इस असला की नुमाइश, वॉल चेकिंग और लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सराय नौरंग टू मंजीवाला चौक तक रोड पर सैफुल्लाह बरादरान के साबिक विफाकी वजीर अलहाज सलीम सैफुल्लाह खान साहब की वजह से दोबारा काम शुरू किया गया। जलालपुर पीरोवाला के नवाही कस्बा खान बेला के मौजा शहनी मियानी में तकरीबन कई 100 एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया, जिसमें कपास, तिल और चावल की फसल मुतासिर हुई। इसके अलावा हालिया बारिशों के पेश नजर बहुत से लोगों के घर भी मुतासिर हुए और लैंपी वायरस से तकरीबन 150 जानवर मर चुके हैं। इस मौका पर आबाद कौमों में कहरी, झबील, ढड्डा, चाचड़ और मुहाना शदीद मुतासिर हुए हैं, जिनकी आबादी एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 700 घर पर मुश्तमिल है और अब तक कोई सरकारी और गैर सरकारी इमदाद नहीं पहुंची। सैलाबी सूरत हाल और दरियाई कटाव की वजह से डड्डा कौम के बहुत से घर उर्द हुए। बारिशों की वजह से और लैंपी स्किन की वजह से बाकी कौम के साथ शहनी की सबसे बड़ी बरादरी रग बरादरी भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। खबरें आपने जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।